Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This particular video is about the exam pattern, syllabus and seat matrix of IIT JAM examination. So let's quickly begin with the exam pattern. Okay, so this particular exam is held on second week of February and the duration of examination is 3 hours. So this is the basic thing. Next, moving on to the particular pattern of the paper. So this paper consists of 3 sections. सेक्शन ए में 30 MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसका मतलब ये है कि 4 चॉइसेस होंगे जिसमें से ओनली 1 चॉइस इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 11 to 30 2 मार्क्स का है. दैट इज़ 30 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में होंगे. 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 10 मार्क्स देंगे एंड 2 मार्क्स के आपके 20 क्वेश्चंस है तो 40 मार्क्स ये हो जाएंगे. देन टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव मार्किंग, तो सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन में -1/3 होता है रिड्यूस एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन में -2/3 रिड्यूस होता है. अगर आप गलत चॉइस फिल करते हैं, इनकरेक्ट आंसर फिल करते हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होती है. नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन बी. सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 10 MSQs, दैट इज़ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस. इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में 1 और मोर आंसर कैन बी करेक्ट. Now question number 31 to 40, that is next 10 questions consists of 20 marks of the paper and इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड ना ही कोई पार्शियल मार्किंग है. अगर किसी क्वेश्चन के 3 आंसर्स करेक्ट हैं एंड आप सिर्फ 2 चुनते हैं और एक आपका मिस हो जाता है तो यू वोंट गेट एनी मार्क्स, प्लस कोई मार्क्स आपका रिड्यूस भी नहीं होगा क्योंकि इस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी. इट कंसिस्ट ऑफ 20 NAT. इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे. यू हैव टू फिल द आंसर यूजिंग अ वर्चुअल कीबोर्ड और आंसर आपका एक रियल नंबर ही होगा. उस वर्चुअल कीबोर्ड को यूज़ करके आपको आंसर आपका फिल करना है. इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी 20 क्वेश्चंस होते हैं. स्टार्टिंग के 41 to 50 1 मार्क के हैं, ये आपके 10 मार्क्स दे देंगे एंड 51 to 60 लास्ट के 10 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के हैं, ये आपके 20 मार्क्स कंसिस्ट कर देंगे. एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो गाइज टोटल आपके हो जाते हैं 60 क्वेश्चंस एंड मार्क्स आपके हो जाते हैं 100. सो ये हो जाता है आपका बेसिक एग्जाम पैटर्न. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स ऑफ रिलेटेड टू द एग्ज़ाम. आपको इस एग्ज़ाम में एक वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया होता है. आप अपना कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते हैं एंड एक नोटपैड आपको यूजुअली प्रोवाइड किया जाता है. कहीं कहीं एक एडिशनल नोटपैड भी दे देते हैं अगर आपका एक भर चुका है तो. अदरवाइज़ आपको अपने साइड से कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं होता है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सिलेबस ऑफ IIT JAM मैथमेटिक्स एग्ज़ाम. इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में 7 डिफरेंट मेन टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर करना है. इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के पिछले 5 सालों में किस पैटर्न के किस कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं ये हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, बिकॉज पेपर देने के पहले आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो हम स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस से. रियल एनालिसिस में 2020 में 28 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 19 में 36 मार्क्स के, 18 में 34 मार्क्स, 17 में 35 मार्क्स एंड 16 में 29 मार्क्स. सो ऑन एन एवरेज रियल एनालिसिस से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू मॉडर्न एल्जेब्रा. मॉडर्न एल्जेब्रा में आपके आए हुए हैं 10 मार्क्स, 7, 13, 9 एंड 10. सो इसको अगर आप देखते हैं तो ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का आपका मॉडर्न एल्जेब्रा से आता है. लीनियर एल्जेब्रा में 14, 15, 13, 15 एंड 14. सो ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स का लीनियर एल्जेब्रा से आता है. डिफरेंशियल इक्वेशन 2020 में 15 मार्क्स, 19 में 10, 18 में 12, देन 11, देन 16 में 11. सो गाइज ये भी एक एवरेज आपका 12 मार्क्स का हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का. इंटीग्रल कैलकुलस में आप देखेंगे तो 9, 11, 11, 13, 14. सो दिस इज ऑल्सो एवरेज 12 मार्क्स. Vector calculus 11, 11, 9, 12 and 12. So on an average 11 marks. And function of several variables 2020 में 12, 19 में 10, then 8, 5 and 16 में 10. So ये on an average आपके 10 मार्क्स यहाँ से आते हैं. So इस तरह से 100 मार्क्स का आपका
बाइफर्केशन है टॉपिक वाइज. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर एग्ज़ाम, ताकि आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा वेटेज है. सो इसको इन डिटेल हम देख सकते हैं आगे जा कर के कि किस तरह से किस टॉपिक के किस पर्टिकुलर सब टॉपिक से क्वेश्चंस जो आते ही हैं उन सब चीज़ों को आप पहले से जान लें तो इट बिकम्स मच मोर ईजी टू प्रिपेयर. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट मैट्रिक्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन. सो सबसे पहले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, जो कि सिर्फ टॉप के 5 to 6 रैंक्स को कंसिडर करता है एंड जिनकी जो टॉप 5 टॉप 10 में होते हैं उन पर्टिकुलर बच्चों को ये इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं एंड आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है टू टेक एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट IISc. देन नेक्स्ट कमिंग अप फॉर टू IIT, टोटल 20 IITs हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं. इस पर मैं आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दूंगी कि 2018 और 19 में जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए क्लोजिंग रैंक क्या थी. तो 18 में फॉर जनरल इट वाज 413, फॉर OBC इट वाज 549. इस पर्टिकुलर रैंक पे क्लोज हो गया था IIT. एंड 2019 में जनरल के लिए इट वाज 510 एंड OBC के लिए इट वाज 686. सो गाइज ये रैंक्स पे IIT क्लोज हो गया था. इसके बाद जो 22 NITs हैं उन्होंने एडमिशन लिया था एंड इसमें NITs में आपको इन जनरल यू नीड 30+ मार्क्स, दैट इज़ 30 के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए तो आपको NIT में एडमिशन मिल सकता है फॉर MSc मैथमेटिक्स. सो दिस इज़ द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ द सीट मैट्रिक्स. इसको मैं डिटेलिंग में किस पर्टिकुलर रैंक और मार्क्स पे कौन सा IIT मिलता है इस पर आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो. सो stay tuned for that, and till then if you liked my video please like it and do subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.